नई दिल्ली 2035 यूरोपीय मानकों वाली राजधानी। शुरू करने से पहले एक बात माननी होगी। बहुत से लोग यह नहीं मानते कि दिल्ली कभी बदल सकती है। वर्षों से उन्होंने एक ही तस्वीर देखी है। ट्रैफिक, धुआं, धूल, शोर, प्रदूषण और हर साल बिगड़ती हवा, हर सर्दी में धुंध, हर शाम जाम और हर सुबह अस्पतालों में बढ़ती भीड़। जब कोई समस्या रोज आपके सामने होती है तो धीरे धीरे लोगों को लगता है कि इसका कोई समाधान है ही नहीं। उन्हें लगता है कि दिल्ली बहुत बड़ी है, बहुत अव्यवस्थित है, बहुत प्रदूषित है, इसलिए इसे यूरोप जैसा साफ, व्यवस्थित, आधुनिक शहर में बदलना असंभव है। लेकिन यह विश्वास तथ्यों पर आधारित नहीं है, ये आदत पर आधारित है, क्योंकि हम दिल्ली को हमेशा एक ही दृष्टि से देखते आए हैं। यह फिल्म आपको दिल्ली को अ डिफरेंट व्यू से देखने का निमंत्रण देती है, एक ऐसी दृष्टि जहां सीमाएं नहीं दिखती, केवल संभावनाएं दिखती हैं। दुनिया के हर यूरोपीय शहर जिसे आज हम साफ, सुंदर और रहने लायक मानते हैं, ये पहले दिल्ली जैसे ही थे। कोपेनहेगन में कभी कारों का कब्जा था, रास्ते अव्यवस्थित थे और लोग पैदल चलना भी सुरक्षित नहीं समझते थे। एम्स्टर्डम में ट्रैफिक का आतंक था, कारों से सड़कें पट जाती थीं। पेरिस की नदी सीन प्रदूषित थी, नदी किनारे कूड़ा और दुर्गंध फैली रहती थी। वियना में शहरी हरियाली और स्वस्थ डिजाइन का अभाव था। ज्यूरिक में सार्वजनिक परिवहन असंगठित, धीमा और कम उपयोगी था। इन शहरों का परिवर्तन किसी जादू से नहीं हुआ, यह हुआ योजना से, नीतियों से, तकनीक के इस्तेमाल से और सबसे ज्यादा जरूरी जनता की भागीदारी से। अगर ये शहर बदल सकते हैं तो दिल्ली भी बदल सकती है। अगर आपको लगता है कि दिल्ली यूरोपीय मानकों का स्वच्छ, हरा भरा, व्यवस्थित शहर नहीं बन सकती तो इस फिल्म के अंत तक बने रहिए। आपको समझ आएगा कि दिल्ली बदल सकती है, दिल्ली बदलनी चाहिए और दिल्ली बदलेगी अगर हम सब मिलकर निर्णय लें। दिल्ली 2025 इतिहास, सभ्यता, ऊर्जा और अवसरों का शहर, लेकिन हवा के मामले में दुनिया के सबसे प्रदूषित महानगरों में से एक। सर्दियों में धुआं आसमान को ढक देता है, ट्रैफिक धीमा हो जाता है, दृश्यता कम हो जाती है, स्कूल बंद करने पड़ते, खेलकूद रुक जाता है, फ्लाइट लेट होती है, हजारों लोग अस्पताल जाते हैं और पूरी दिल्ली जहरीली हवा में जीने की आदत डाल लेती है। यह केवल कोई मौसमी समस्या नहीं है, यह संरचनात्मक समस्या बन चुकी है। प्रदूषण हर व्यक्ति के जीवन में घुस चुका है। बच्चे स्कूल जाते हुए खांसते हैं, बुजुर्ग छत पर सांस लेने से डरते हैं, ऑफिस जाने वाले लोग जाम और धुएं में घंटों फंसे रहते हैं, अस्थमा रोग बढ़ते हैं, मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, जीवन की गुणवत्ता घटती है। प्रदूषण केवल स्वास्थ्य को नहीं मारता, यह अर्थव्यवस्था, उत्पादकता और परिवार की दैनिक दिनचर्या सबको प्रभावित करता है। दिल्ली लेकिन अकेली ऐसी शहर नहीं है। दुनिया के कई शहर पहले दिल्ली जैसे ही दिखते थे, अव्यवस्थित, प्रदूषित, तनावपूर्ण और लगातार भीड़ भाड़ से भरे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, कोपेनहेगन कभी कारों से जाम हुआ करता था, स्टॉकहोम में लगातार ट्रैफिक और धुएं का संकट था, लंदन का स्मॉग इतना गंभीर था कि सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल लगाना पड़ता था, पेरिस की नदी गंदी, बदबूदार और उपयोग के लायक नहीं थी, वियना में पर्याप्त हरियाली नहीं थी। लेकिन इन शहरों ने हार नहीं मानी, उन्होंने स्मार्ट नीतियां, शहरी डिजाइन, प्रौद्योगिकी और सार्वजनिक भागीदारी के आधार पर शहर का रूप बदल दिया। अब कल्पना कीजिए, कनॉट प्लेस कोपेनहेगन के नायवन जैसा पैदल पहला सार्वजनिक क्षेत्र, जहां सड़कें साफ हो, कारें नहीं हो, कैफे, फव्वारे
और आराम से बैठने की जगह हो। दिल्ली की सड़कों पर एम्स्टर्डम जैसा सुरक्षित, तेज और सतत साइकिलिंग नेटवर्क हो, जिसमें हजारों लोग रोज छोटी यात्राएं कार की जगह साइकिल से कर सकें। यमुना नदी का किनारा पेरिस की सीन नदी जैसा हो, साफ पानी, हरियाली, पैदल रास्ते, सांस्कृतिक क्षेत्र और सुंदर सार्वजनिक स्थान। दिल्ली के मोहल्ले वियना के इको डिस्ट्रिक्ट्स जैसे हो, जहां हर घर हरा भरा हो, पानी और ऊर्जा संरक्षित हो और हर इलाका ब्रीदेबल और कम्युनिटी सेंट्रिक महसूस हो। ज्यूरिख जैसा इंटीग्रेटेड सार्वजनिक परिवहन सिस्टम हो, ट्रैम हो, बस हो, मेट्रो हो और फीडर सिस्टम एक दूसरे से जुड़े हुए, समयनिष्ठ, सुरक्षित और आरामदायक। यह कोई कल्पना या सपना नहीं, यह एक दिशा है, एक ब्लूप्रिंट है जिसे दिल्ली 10 वर्षों में बदल सकती है। दिल्ली को बदलने के लिए एक चरणबद्ध, वैज्ञानिक और समन्वित योजना चाहिए। यह 10 साल की योजना 3 चरणों में विभाजित की जा सकती है, जिसमें पहला चरण यानी फेज 1 में हम पर्यावरण को स्थिर करेंगे। फेज 2 में दिल्ली की आवाजाही को बदलना होगा और फेज 3 में दिल्ली की पहचान का पुनर्निर्माण करना होगा। तो आइए फेज बाय फेज हम ये समझते हैं कि दिल्ली को कैसे बदला जा सकता है। फेज 1 साल 1 से 2, दिल्ली में हमें लंदन जैसे लो एमिशन जोन्स बनाने होंगे। दिल्ली के सबसे भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में लो एमिशन जोन लागू किए जाएं। उच्च उत्सर्जन वाले वाहन शुल्क दें, स्वच्छ वाहन बिना बाधा के चलें। लंदन ने इस मॉडल से प्रदूषण में तेज गिरावट दर्ज की, दिल्ली भी कर सकती है। धूल नियंत्रण के लिए हमें वियना और ज्यूरिख जैसे मॉडल अडॉप्ट करने होंगे। दिल्ली में निर्माण धूल प्रदूषण का बड़ा स्रोत है। इसके समाधान के लिए हमें सभी निर्माण स्थलों की अनिवार्य कवरिंग करानी होगी, नियमित पानी का छिड़काव कराना पड़ेगा, मशीनों से सड़क की सफाई करनी होगी, रियल टाइम डस्ट सेंसर लगाने होंगे। ये उपाय वियना और ज्यूरिख में धूल प्रदूषण लगभग समाप्त कर चुके हैं। तेज इलेक्ट्रिक बस नेटवर्क हमें पेरिस और ओस्लो जैसे मॉडल पे आधारित करने होंगे। हर 3 मिनट में इलेक्ट्रिक बसें, समर्पित बस लेन, मेट्रो फीडर से मजबूत कनेक्टिविटी। जैसे ही सार्वजनिक परिवहन तेज, सुरक्षित और विश्वसनीय हो जाता है, निजी कार उपयोग स्वतः कम हो जाता है। फेज 2 साल 3 से 5, कंजेशन प्राइसिंग के लिए हमें स्टॉकहोम और लंदन जैसा मॉडल अडॉप्ट करना होगा। भीड़ वाले जोन में पीक आवर्स पर वाहनों पर शुल्क लगाएं। स्टॉकहोम में वाहनों की संख्या तुरंत 20% से घट गई ये स्टेप लेने से। दिल्ली इस मॉडल से जन परिवहन को वित्तीय सहायता दे सकती है। साइकिलिंग सुपर हाईवेज हमें एम्स्टर्डम और कोपेनहेगन जैसे बनाने होंगे। दिल्ली में लगातार सुरक्षित, चिन्हित और संरक्षित साइकिलिंग कॉरिडोर बनाए जाएं। छोटी दूरी की यात्रा स्टूडेंट्स, ऑफिस गोअर्स, वेंडर्स साइकिल से आसानी से कर सकें। औद्योगिक उत्सर्जन मॉनिटरिंग के लिए हमें रियल टाइम, अगर इसको हमें मॉनिटर करना है तो हमें जर्मनी का मॉडल अडॉप्ट करना होगा, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सेंसर्स से उद्योगों के उत्सर्जन की निगरानी की जाती है। सीमा पार करने पर तत्काल एक्शन लिया जाता है। सिस्टम पारदर्शी, अकाउंटेबल और प्रभावी साबित हुआ है। पराली प्रबंधन, जो आज की डेट में दिल्ली का सबसे बड़ी समस्या बताई जाती है, उसके लिए हमें ऑस्ट्रिया का बायोमास मॉडल अडॉप्ट करना होगा। किसानों को क्रॉप रेसिड्यू एकत्र करने पर भुगतान देना होगा। इस रेसिड्यू को बायोमास ऊर्जा में परिवर्तित किया जाना चाहिए। कृषि अपशिष्ट कमाई बन जाता है और जलाने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। फेज 3 साल 6 से 10,
कार फ्री कनॉट प्लेस हमें कोपेनहेगन मॉडल की तरह बनाना होगा। सीपी को पैदल पहला सार्वजनिक क्षेत्र बनाए। कैफे, फव्वारे, छोटे पार्क, बैठने की जगह, कला, संगीत, कोई वाहन नहीं, कोई जाम नहीं, एक जीवंत सांस्कृतिक केंद्र। यमुना रिवर फ्रंट रेस्टोरेशन के लिए हमें पेरिस, ज्यूरिख और बुडापेस्ट के मॉडल अडॉप्ट करने होंगे। नदी किनारे बहाली, पानी की सफाई, वेटलैंड्स, जॉगिंग और साइकिलिंग पाथ, सांस्कृतिक क्षेत्र, सार्वजनिक गतिविधियां, दिल्ली की जनता का नदी से पुनर्संबंध। अर्बन फॉरेस्ट हमें बार्सिलोना और वियना जैसे बनाने होंगे। दिल्ली के हर मोहल्ले में हजारों घने शहरी जंगल बनाने होंगे। छाया, ठंडक, जैव विविधता, स्वच्छ हवा और मानसिक शांति। जीरो एमिशन सिटी सेंटर हमें नॉर्वे के ओस्लो जैसे बनाने होंगे। दिल्ली के केंद्रीय क्षेत्र में पेट्रोल डीजल का प्रवेश बंद, सिर्फ इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट। शहर शांत, सुरक्षित और स्वच्छ। ये सारे परिवर्तन केवल हवा ही नहीं सुधारेंगे, यह रोजगार और अर्थव्यवस्था में भी सुधार लाएंगे। ईवी मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। ग्रीन कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर आगे जाएगा। थाउजेंड्स ऑफ नई जॉब्स क्रिएट होंगी। हेल्थ केयर खर्च में तेज कमी आएगी। प्रोडक्टिविटी में वृद्धि होगी। टूरिज्म बढ़ेगा दिल्ली का और ग्लोबल परसेप्शन में सुधार आएगा। स्वस्थ शहर ही समृद्ध शहर होता है। यदि दिल्ली इस ब्लूप्रिंट का पालन करती है तो 2035 तक दिल्ली की हवा एकदम साफ हो जाएगी, ट्रैफिक कम हो जाएगा, स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा, यमुना पुनर्जीवित हो जाएगी, हरियाली बढ़ेगी, ऊर्जा की बचत होगी, परिवहन विश्वसनीय होगा, सार्वजनिक स्थान सुंदर और जीवंत होंगे। दिल्ली, कोपेनहेगन, वियना, ज्यूरिख, एम्स्टर्डम जैसे शहरों के बराबर खड़ी होगी, कल्पना में नहीं, वास्तविकता में। अब समय है कि दिल्ली इस भविष्य के बारे में गंभीरता से सोचे। हर बड़ा परिवर्तन कल्पना से शुरू होता है और जब तक हम इसे कल्पना में नहीं लाते, हम इसे वास्तविकता में नहीं बदल पाएंगे। और याद रखिए, यह केवल नीतियों का मुद्दा नहीं है, ये आपका मुद्दा है, आपके बच्चों का, आपके आने वाली पीढ़ियों का, आपके पोते पोती और नाती नातिन का भविष्य का। हर परिवार, हर पीढ़ी स्वच्छ हवा की हकदार है। सांस लेना अधिकार होना चाहिए, मजबूरी नहीं। अगर यह विजन आपको सही लगता है तो इस वीडियो को शेयर करिए, जितने लोगों तक पहुंचा सकें पहुंचाइए, ताकि यह संदेश नीति निर्माताओं तक पहुंचे, राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर। और यह प्रयास केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रहना चाहिए। अगर आप मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद, लखनऊ, जयपुर, इंदौर या किसी भी भारतीय शहर में रहते हैं, आपका शहर भी इसी मॉडल से पुनर्निर्मित हो सकता है। एक स्वच्छ भारत की शुरुआत एक स्वच्छ दिल्ली से होती है और एक स्वच्छ दिल्ली की शुरुआत हम सब के मिलकर उठाए गए कदमों से होगी।